why doctors check the blood group before the blood transfusion. So here today we are going to dive into a very interesting topic, which is blood group. Our blood is made up of plasma, RBC, WBCs and the platelets. प्लाज्मा होता है लिक्विड पोर्शन हमारे ब्लड का, आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स, WBCs are white blood cells and platelets means they help in the clotting of the blood. क्लॉटिंग का मतलब होता है अगर आपको बाई चांस कहीं चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है और ब्लड निकलता जा रहा है तो आप देखते हो ना थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर एक कुछ रेड सा कोई क्लॉट सा फॉर्म हो जाता है, दैट इज क्लॉटिंग और वो करता है प्लेटलेट. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लड ग्रुप एंड द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ABO blood group system. This is the most common that we are going to study, right? बच्चों अब देखो जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो हमारे आरबीसी यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है. एंटीजन्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा. तो इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो डू वन थिंग, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, अपनी नोटबुक ले आओ और इसको जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है इसकी एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी योर नोट्स जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं. तो चलिए, आई होप आपने पिक्चर क्लिक कर ली होगी. लेट अस स्टार्ट. देयर आर बेसिकली 4 ब्लड ग्रुप्स, A, B, AB, O, राइट. ये हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं. इट कैन बी A पॉजिटिव और A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, राइट. तो टाइप्स कितने हो गए? 8 टाइप्स हो गए. लेकिन अगर आपसे ब्लड ग्रुप पूछे कि ब्लड ग्रुप कितना है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, तो A, B, AB एंड O ये हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, राइट. अब देखो कोई ब्लड ग्रुप A क्यों है? क्योंकि उस पे एंटीजन A प्रेजेंट है. अब ये एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया एंटीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं. तो अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन A है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा A. अगर ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन B है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा B. अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन A और B दोनों के दोनों हैं तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा AB. और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है आरबीसी के ऊपर यानी कि रेड ब्लड सेल के ऊपर, अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है O. नाउ अब देखो बच्चों, अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये बन गया यूनिवर्सल डोनर. इसलिए हम कहते हैं जो इनका ब्लड ग्रुप O होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है. यानी कि O ब्लड ग्रुप अगर A वाले को जरूरत पड़े तो उसको भी डोनेट कर सकता है, जो B ब्लड ग्रुप है उसको भी डोनेट कर सकता है, AB है उसको भी डोनेट कर सकता है, राइट. तो जो ब्लड ग्रुप O होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है. नाउ एक और चीज समझिए, एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडी समझ लो एंटीजेंस का अपोजिट है. देखो अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन चीज घुसा है, ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है उस चीज के खिलाफ, ठीक है. तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है यानी कि उसके पास एंटीजन A है तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी B होगी. मतलब वो B को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगा, ठीक है, बिकॉज उसको एज अ फॉरेन थिंग वो कंसिडर करेगा. अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप B है तो उसके पास एंटीबॉडी होगी A. अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ब्लड ग्रुप AB के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती क्योंकि उसके पास दोनों ही एंटीजन है. मतलब A और B दोनों एंटीजन है, मतलब उसके आरबीसी जो है ना उसके ऊपर A और B दोनों टाइप के एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी. इट मीन्स कि जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं. मतलब यानी कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है ना तो अगर उसको बाई चांस कभी भी किसी से ब्लड की जरूरत पड़ी तो वो A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है. और O मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि O के जो आरबीसी है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, ये तो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, ठीक है. तो ये 2 पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड्स.
आपसे कई बार पूछा जाता है which blood group is universal donor and which blood group is universal recipient. So now you know. चलिए अब आ जाते हैं, अब जो हमारा जो ब्लड ग्रुप है इसके लिए होता है एक जीन जिसको बोलते हैं आई. जीन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द ब्लड ग्रुप्स. नाउ ये जो जीन आई है ये 3 टाइप का होता है, इसके 3 एलीज होते हैं. एलीज मीन्स वेरिएंट ऑफ जीन, जो कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया है. आई ए अगर किसी के पास है तो वो डोमिनेंट जीन है. आई बी ये भी डोमिनेंट जीन है. आई ओ एक रिसेसिव जीन होता है. तो हम कह सकते हैं आई ए एंड आई बी अगर एक साथ प्रेजेंट हैं तो ये को डोमिनेंट हैं, एक साथ डोमिनेंट होंगे, राइट. अब देखो अगर किसी पर्सन का जीनोटाइप आई ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, राइट. एक और वेरिएशन हो सकती है, ये तो है होमोजाइगस कंडीशन, ये हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, आई ए एंड आई ओ. तो हमने पढ़ा है बच्चों, अगर डोमिनेंट के साथ रिसेसिव प्रेजेंट होता है तो एक्सप्रेस हमेशा ही अपने आप को डोमिनेंट जीन करता है. तो इस केस में हमने पढ़ा है आई ए डोमिनेंट है, आई ओ रिसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, यस यू आर राइट, इट विल बी ब्लड ग्रुप ए ओनली, क्योंकि आई ए डोमिनेंट है, आई ओ रिसेसिव है. ठीक है, चलो सेकेंड केस पे आ जाते हैं. अगर किसी का जीनोटाइप आई बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यस यू आर राइट, इट विल बी ब्लड ग्रुप बी. नाउ अगेन ये एक होमोजाइगस कंडीशन है, इसका हेटेरोजाइगस हो सकता है आई बी आई ओ. अगेन इसमें आई ओ एक रिसेसिव जीन है, आई बी एक डोमिनेंट जीन है, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा बी ब्लड, राइट. नाउ अगर 2 रिसेसिव जीन साथ में आते हैं, यानी कि आई ओ ये 2 रिसेसिव जीन है, दोनों रिसेसिव जीन जब साथ में आएंगे तब ही अपने आप को ये शो कर पाएगा और उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, राइट. तो आई होप आपको समझ आ गया है. जीनोटाइप आई ए यानी कि होमोजाइगस या आई ओ ए ब्लड ग्रुप बनता है. कंडीशन अगर होगी आई बी या आई ओ तो बी ब्लड ग्रुप बनता है, और अगर दोनों रिसेसिव आई ओ एक साथ आएंगे तब ही उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा. ठीक है. अगेन नाउ अगेन O is universal donor as I told you earlier and AB is universal recipient, यानी कि ये सबसे ले सकते हैं. Now there is one more factor which decides whether the blood group will be positive or negative, that is RH factor. अगर किसी RBC के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा RH पॉजिटिव. अगर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है RBC के ऊपर तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा RH नेगेटिव. तो इस तरीके से नाउ आप देख सकते हैं किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर ए बी पॉजिटिव है मतलब उसके ऊपर RH एंटीजन भी प्रेजेंट है RBC पे तो वो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा. अगर RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा. सो नाउ यू नो कि ये जो डिफरेंट टाइप हैं ये कैसे बने, वो बने RH फैक्टर की वजह से, राइट. सो लेट अस क्विकली रिकैप. The antigens which are present on the RBC, they decides the blood group. So according to the antigen which is present on the blood group are of 4 types: A, B, AB and O. AB is universal recipient and O is universal donor. RH factor decides whether the blood will be positive or negative. So next time अगर आपसे कोई आपका blood group पूछता है तो आपको पता है इसका क्या मतलब है. So if you found this video useful, kindly like, subscribe and share with your friends who are still preparing for the boards.